अस्सलामुअलैकुम बेटा, आ जाओ ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा, ट्रांजिस्टर मेरा बेटा क्या कहते हैं, किसको ट्रांजिस्टर कहते हैं मेरा बेटा? इट इज़ अ थ्री टर्मिनल डिवाइस फॉर्म बाय आइदर सैंडविचिंग। किसको सैंडविच करना है बेटा? एन टाइप और या बिटवीन टू पी टाइप, या हम एक पी टाइप को बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर के दरमियान अगर सैंडविच कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं मेरा बेटा क्या? ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर देखो तीन टर्मिनल डिवाइस होता है मेरा बेटा। एक होता है एन सैंडविच हो गया है किसके दरमियान बेटा? पी टाइप के दरमियान। इसको बोलते हैं पी एन पी ट्रांजिस्टर। अगर हम दूसरा भी बना सकते हैं, जब पी हम सैंडविच कर दें बिटवीन टू एन टाइप, तो या हमने यहाँ पर लिखा और पी बिटवीन टू एन टाइप, या हम पी को एन टाइप के दरमियान में रख दें या एन को दो पी के दरमियान में रख दें, तो ट्रांजिस्टर बन जाता है, तीन टर्मिनल्स बन जाते हैं। याद रखेंगे मेरा बेटा, सही यहाँ तक हो गया। तो ट्रांजिस्टर इज द थ्री टर्मिनल डिवाइस विच इज़ फॉर्म बाय सैंडविचिंग। किसको सैंडविच करना है? पी टाइप बिटवीन टू एन टाइप, या और एक एन टाइप को बिटवीन टू पी टाइप। अब मेरा बेटा याद रखना, तीन टर्मिनल डिवाइस में अगर हम एन पी एन की बात कर रहे हैं तो मेरा बेटा एक होता है सबसे पहले इमीटर, दूसरा होता है बेटा सेंटर में बेस, और तीसरा होता है मेरा बेटा कलेक्टर। तो हमारे पास तीन याद रखना है, तीन टर्मिनल में एक कहलाता है इमीटर, और एक जो सेंटर में होता है वो कहलाता है बेस, और एंड में होता है वो कहलाता है कलेक्टर। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब देखो एन पी जो है एन इमीटर और बेस जंक्शन तुम्हें याद होगा कि एक जंक्शन होता था मेरा बेटा, वो हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। तो हमारे पास जो जंक्शन बनता है दो सेमीकंडक्टर के दरमियान में, तो याद रखना मेरा बेटा कि इमीटर और बेस के दरमियान फॉरवर्ड बाइस होता है, और बेस और कलेक्टर के दरमियान जो जंक्शन होता है वो रिवर्स बाइस होता है। हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ओके, अब आ जाओ एन पी एन ट्रांजिस्टर की एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और इसका बिल्कुल उलट होता है बेटा पी एन पी ट्रांजिस्टर। तो हम एक को देखेंगे, दूसरा हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगा। याद रखेंगे मेरा बेटा कि जब भी हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर में तीन चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। याद रखना, एक इमीटर, बेस और कलेक्टर, ये तीन चीज़ें मेरा बेटा दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। एक होता है मेरा बेटा साइज़, ठीक है, साइज़। ओके, दूसरा होता है मेरा बेटा डोपिंग। दो चीज़ें, ये दो चीज़ें हैं, डोपिंग और साइज़। डोपिंग और साइज़, तो मेरा बेटा डोपिंग और साइज़ इन दोनों पे डिपेंडेंट होता है। इस वजह से इमीटर को हम मेरा बेटा, इमीटर को हमेशा याद रखना, इमीटर को हमेशा लार्ज डोपिंग करते हैं। लार्ज डोपिंग करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद इमीटर में, लार्ज डोपिंग करने से इमीटर की तादाद, इमीटर में इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और याद रखना, तो या इमीटर में हम डोपिंग क्या करते हैं? यूज, ठीक है, यूज हम कर सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम। और बेस में मेरा बेटा बहुत कम करते हैं, और कलेक्टर में हम बेटा इंटरमीडिएट करते हैं, दरमियाना। इंटरमीडिएट का मतलब हो गया कि हमारे पास दरमियाना है ये हमारे पास, यानी कि इसमें डोपिंग होगी कलेक्टर में बेस से ज़्यादा लेकिन इमीटर से कम। और जब इस साइज़ की बात करें तो साइज़ हमारे पास होता है मेरा बेटा सबसे कम होता है, लेस होता है बेस का, और उसके बाद हमारे पास होता है थोड़ा बड़ा इमीटर का, और सबसे बड़ा साइज़ होता है यूज, है ना, इसके अंदर यूज इसके अंदर होता है हमारे पास कलेक्टर के अंदर, और इमीटर के अंदर मेरा बेटा इंटरमीडिएट साइज़ होता है। ये तीन बातों को कॉन्सेप्ट में रखेंगे, अब हम यहाँ से पर समझेंगे। अब मेरा बेटा होगा क्या? पी टाइप में तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर होते हैं होल्स, है ना, ये होते हैं होल्स मेरा बेटा, ठीक है, पी टाइप में। लेकिन बहुत कम डोपिंग की जाती है, लेस डोपिंग की जाती है तो बहुत कम होल बनते हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट डोपिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन मेरा बेटा उसके मुकाबले में, किसके मुकाबले में? इमीटर के मुकाबले में कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अब आओ मेरा बेटा क्या होगा जब हम शुरू में पोटेंशियल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखो तो क्या होगा कि देखो अगर फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है तो एन जो एन टाइप है वो नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए और पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। तो देखो हमने कर लिया यहाँ पर पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट और एन टाइप को नेगेटिव से। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा मेरा बेटा? रिपेल। तो इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू करेंगे फॉरवर्ड
मूव करना शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेंगे मेरा बेटा तो ये जाके होल से कंबाइन होंगे, लेकिन और होल से कंबाइन होके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे मेरा बेटा, इसको कहते हैं बेस करंट, बेस की तरफ फ्लो करेंगे। तो आई बी, इसको कहेंगे क्या मेरा बेटा, आई बी, यहाँ से यहाँ आएंगे ये आई बी, तो ये हमारे पास बेस करंट कहलाएगा। लेकिन क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा रिपल्जन हो रही है और इलेक्ट्रॉन बहुत कम सिर्फ बेस से पास हो पा रहे हैं, यानी कि 100% में से सिर्फ 10% ऐसा होता है कि जो बेस से पास हो जाते हैं। बाकी 90% कहाँ जाता है मेरा बेटा, बाकी 90% यहाँ से जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है फर्दर इलेक्ट्रॉन वो जंप करते हैं मेरा बेटा, कहाँ से, ये बेस वाले जंक्शन से। वो अब जबकि यहाँ पर देखो रिवर्स बाइस है, देखो कैसे रिवर्स बाइस कैसे है, ये देखो एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, जबकि इस वाले जंक्शन में यहाँ पर बैटरी में ये देखो ये जो पी टाइप है वो नेगेटिव से कनेक्ट है, इसलिए ये रिवर्स बाइस है। देखो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर हमने इसको मेंशन भी बड़े उससे किया है कि इसके जंक्शन की थिकनेस भी बहुत ज़्यादा होती है। बजाय तो ये लगता है कि रिवर्स बाइस से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप नहीं कर पाएगा, रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं करता था, लेकिन हमारे पास यहाँ पर रिपल्जन इतनी ज़्यादा होगी कि कुछ देर में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू करेंगे। क्योंकि देखो एक और एक चीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी कर रहा है यहाँ पर कौन मेरा बेटा, ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ना ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से जंप करना शुरू कर देंगे कुछ देर में, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आएंगे मेरा बेटा वो खुद नेगेटिव है, यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये आपस में रिपल करने लगेंगे, रिपेल करेंगे तो यहाँ से बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इसको कहते हैं मेरा बेटा कलेक्टर करंट। कलेक्टर में जो करंट आई सी, मैं लिख दूंगा आई सी, तो कलेक्टर करंट आई सी के लाता है। तो और बेस से करंट, तो हमारे पास टोटल करंट होता है मेरा बेटा, जो इमीटर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन देता है वो दो जगह से फ्लो होती हैं, एक कहलाता है मेरा बेटा आई बी और एक कहलाता है प्लस आई सी। तो इसको कहते हैं मेरा बेटा ये टोटल करंट, ये इक्वेशन याद रखेंगे, आई ई इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है। ये बात समझ आ गई होगी आई होप। तो ये ट्रांजिस्टर का टोटल वर्किंग है। आए हम इस वर्किंग को नोट से भी देखते हैं जो मैंने आपको भेजा है और आपके पास भी होगा, उसमें हम पढ़ते हैं और इसी चीज़ को समझते हैं। आ जाओ मेरा बेटा, ये देखो हम यहाँ से चलते हैं नोट्स में। देखो ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, वो कहता है हमसे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर पी सब्सटेंस इज सैंडविच बिटवीन टू एन टाइप्स। बिल्कुल सही है सर, एन टाइप है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एन टाइप है, यहाँ पी है और ये एन है, तो एक पी टाइप सब्सटेंस सैंडविच हो जाता है बिटवीन टू एन टाइप्स, इसको कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब आ जाते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में, देखो फॉरवर्ड बाइस को पढ़ते हैं। इन फॉरवर्ड बाइसिंग इमीटर बेस्ड जंक्शन कॉज इलेक्ट्रॉन ऑफ एन टाइप, क्या करते हैं इन फॉरवर्ड बाइसिंग इमीटर बेस्ड जंक्शन में जो फॉरवर्ड बाइस हो रहा है कॉज इलेक्ट्रॉन एन टाइप फ्लो टूवर्ड्स द बेस इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इमीटर करंट, और ये बनाता है एक इमीटर का करंट आई ई। एज इलेक्ट्रॉन फ्लो पी बेस, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है मेरे बेटे, जैसे मैंने बताया था अभी पी बेस से फ्लो करता है, दैट टेंड्स टू कंबाइन द होल विद द होल। अब बोल रहे हैं भाई होल से तो कंबाइन हो जाते हैं, होल से कंबाइन होने के बाद सिंस द बेस इज लिटिल डोप, बेस में डोपिंग ही बहुत कम की जाती है, लिटिल डोप, एंड इज वेरी थिन, और बहुत छोटा भी होता है, ठीक है ना, देयरफॉर ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद द होल टू कॉन्स्टिट्यूट द बेस करंट आई बी। बहुत कम इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो पाते हैं और वो बना सकते हैं आई बी करंट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होता है ऑफ एनदर सोर्स, जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो फ्रॉम द बेस इमीटर माइग्रेट टू कलेक्टर, और बेस इमीटर में से हमारे पास जो क्या होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं मेरे बेटे, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी बेस क्या करने लगते हैं, माइग्रेट करने लगते हैं कहाँ, कलेक्टर, एंड फॉर्मिंग करंट आई सी। इन दिस वे ऑलमोस्ट इंटायर करंट फ्लो फ्रॉम दी कहाँ से, इन दी कलेक्टर सर्किट। तो हमारे पास ज़्यादातर करंट कहाँ से फ्लो होते हैं मेरे बेटा, कलेक्टर से। बेस से सिर्फ 10% हो पाता है क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है बेस से करंट फ्लो होने का। तो हमारे पास इसीलिए हमने लिखा था कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। लेकिन याद रखना ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द करंट फ्लो करता है इमीटर जंक्शन से। ओके, तो इसको पढ़ लेना। इसी तरह हमारे पास जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसको भी तुम इसी तरह समझो, बिल्कुल सेम होगा। वहाँ पर होल होता है मेरा बेटा,
होल को यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, होल रिपेल करता है, ये जंप करते हैं होल, लेकिन बहुत कम इलेक्ट्रॉन से कंबाइन, क्योंकि बीच में n होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं बेस में, तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे, तो मेरे बेटा सिर्फ कुछ होल ही कंबाइन हो पाएंगे, देन सारे होल जंप करके जाएंगे कलेक्टर से और यहाँ पर होल फ्लो करेगा, तो हमारे पास यहाँ पर भी करंट फ्लो करता है। एक चीज़ आपको बताता जाऊँ, आपसे अगर MCQs में कभी पूछा जाता है, जैसे हम यहाँ पर डिस्कस कर लें कि हमारे पास मेरा बेटा याद रखना, अगर हमारे पास सर्किट डायग्राम में MCQs में आता है इस तरीके से कि ये हमारे पास है कनेक्ट यूँ, ये कनेक्ट है यूँ, मेरा बेटा इसको बीच वाले को बेस बना लेते हैं, ये हमारे पास है इमीटर और ये हम बना लेते हैं कैरेक्टर। चलो तो हमारे पास लेट सपोज मेरा बेटा NPN है, NPN है, तो याद रखना हम इसको एरो यहाँ पर बनाएंगे। क्यों मेरा बेटा एरो यहाँ पर बनाएंगे मेरा बच्चा? इसलिए हम एरो यहाँ पर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है, बेस P है ना, P पॉजिटिव से हमेशा करंट कहाँ फ्लो करता है? नेगेटिव की तरफ। तो याद रखना एरो की डायरेक्ट ये ऐसे बनाएंगे। जबकि अगर हम बनाएं PNP की, अगर PNP की बेस N है और इमीटर और कलेक्टर दोनों P हैं, तो मेरा बेटा P है दोनों और ये हमारे पास बेस N है। तो याद रखना अब जो सर्किट डायग्राम बनेगी उसमें एरो मेरा बेटा इस तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर की तरफ बनेगा सर? ऊपर की तरफ इस वजह से बनेगा मेरा बेटा ताकि देखो P पॉजिटिव है और N नेगेटिव है, तो ये इस तरह। तो याद रखना ये हमारे पास सर्किट डायग्राम अगर आएगा तो NPN और PNP में ये फ़र्क होता है। तुम यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये PNP का है या NPN का। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपको समझ आया होगा, ये तैयार ज़रूर कर लेना कल के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में करना है